अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर स्टूडियो। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइनेंस के हवाले से। इससे पहले जैसा कि आपको पता है हमने अकाउंट बनाया था और एक वीडियो में हमने लिस्टिंग की है, एक वीडियो में हमने आर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की थी। तो कैसे प्रिंट लेते हैं ये सब हमने बना दिया है। अगर आपको आर्डर्स के हवाले से कोई इशू है आप वो वीडियो देखें, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से आपको देखनी है तो वो भी वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम के दराज हमें पेमेंट भेजता है तो उसकी स्टेटमेंट के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने सेलर सेंटर पे आ जाएं और यहाँ पे फाइनेंस आपको कोने में नज़र आ रहा है। फाइनेंस में अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट सामने आ गया कि दराज ने, मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया है कि दराज महीने में 4 बार पेमेंट करता है वेंडर को। पहले 2 बार करता था, अब 4 बार हो गई है। हर हफ्ते पेमेंट आती है और जैसा कि ये शेड्यूल है आप यहाँ से देख सकते हैं। आज 26 है और 26 से 1 अगस्त तक की क्लोजिंग ये है। अभी 1 अगस्त जैसे अभी आया नहीं है तो ये आज ही स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है। आज दिन में जो ऑर्डर डिलीवर हुए हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। ये सारा शो हो के ये मुझे दिखा रहा है 1430 रुपये की आज जो है डिलीवरी हुई है। अब इसमें यहाँ आप देखें 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई इस पर क्लिक करते हैं। देखें यहाँ एक चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ लिखा हुआ है नॉट पेड। तो ये पेमेंट भी अभी तक मेरे पास नहीं आई 19 जुलाई से 25 जुलाई, क्योंकि ये लास्ट क्लोजिंग है तो ये अभी तक मेरे पास नहीं आई है। ये आने वाली है, मतलब जैसे ये कल क्लोज हुई तो अब मेरे पास आज मेरे पास जो पेमेंट आ रही है वो देखें ये आ रही है, ये 12 से 18 जुलाई आज मेरे पास पेमेंट आई है कुछ। और क्योंकि बीच में छुट्टियां भी थी और छुट्टियों से पहले मेरे पास 1-2 पेमेंट्स आई थी। मैं 1-2 इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी और शॉप से तो वो सब की पेमेंट बता रहा हूँ। वैसे जो 12 से 18 की पेमेंट है ना ये आज आ रही है बहुत सारे लोगों को, और कुछ लोगों को ये जो लास्ट वर्किंग डे था हमारा ईद से पहले 19 तारीख को, 19 को आई है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को अभी जुम्मे को आई है, कुछ लोगों को आज आ रही है। तो अभी ये पेमेंट आ रही है, फिर अगले हफ्ते ये आएगी, फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी तो ये आएगी। तो ये जैसा कि 19 से 25 आप देखें यहाँ लिखा हुआ है नॉट पेड, ये भी अभी तक पे नहीं हुआ है। तो ये 8,393 रुपये मुझे पे करने हैं इन्होंने। और इससे नीचे आप आ जाए 12 से 18 ये भी नॉट पेड है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आ जाइए तो ये अभी क्लोज जैसे आ जाइए तो ये कल यहाँ पेड आ जाएगा। जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ 5 जुलाई से 11 जुलाई, अब ये पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। ये देखें आप यहाँ ग्रीन पेड आ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है सारी चीज़ें। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब कौन कौन सा चार्जेस दराज काटता है और किस तरह हमें पेमेंट जो है ना मतलब निचोड़ बन के पेमेंट का हमें मिलती है, वो चीज़ें सारी आपसे डिस्कस करूँगा मैं। तो दोस्तों अब इसी स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये पेड हो चुका है मेरे पास। ये पेमेंट 18,182 रुपये आ चुकी है। अब ये 18,182 कैसे बने, बात हम करेंगे आज इस पे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ सबसे ऊपर जाते हैं तो आइटम चार्जेस 22,849 रुपये। इसका मतलब है कि 22,849 रुपये के आइटम बहुत सारे कस्टमर्स को सेल हुए हैं। ये मेरे आइटम की प्राइस है, ये वो प्राइस है जो मैंने दराज पे सेल करने के लिए लगाई थी। याद रहे कि इसमें डिलीवरी चार्जेस हम इंक्लूड नहीं करते। डिलीवरी चार्जेस दराज खुद ऐड करता है एरिया वाइज। किसी के 35 रुपये होते हैं, किसी के 70 रुपये होते हैं, किसी के कितने होते हैं, ये दराज खुद इसमें ऐड करता है और वो फिर दराज वहाँ कस्टमर से कलेक्ट करता है। सही है। अब वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ इसी में कि वो पैसे कैसे आते हैं जो डिलीवरी के ऐड करता है। तो ये 22,849 ये वो रुपये हैं जो मेरे बहुत सारे आर्डर्स हैं और जो मैंने सेल प्राइस लगाई थी दराज का कमीशन इंक्लूड करके, ये वो वाले पैसे हैं। सही है, ये इतने की सेल हुई है। अब अगर आप नीचे आगे देखें तो अदर क्रेडिट में आ रहा है 5,013 रुपये। सही है। इसको मैं यहाँ से डिटेल में देखता हूँ तो ये आ रहा है शिपिंग फीस पेड बाय कस्टमर। ओके, अब इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर ने फीस पे की है इस 22,849 में जितने आर्डर भी हैं, इसी आर्डर की लिस्ट भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो उसमें आपको ऑर्डर वाइज सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। वो बहुत डिटेल में, वो अगर आप देखना चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मैं आपको एक इसका जो निचोड़ है ना वो समझाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 22,000 आइटम की प्राइस है और डिलीवरी चार्जेस 5,013 ये कस्टमर से दराज ने लिए, ये हमारे अकाउंट में डाले। हालांकि आप हैरान होंगे कि हमने तो डिलीवरी चार्जेस लगाए नहीं हैं, तो ये दराज में अभी आपको आगे बताऊंगा, दराज ये काट लेगा, ये हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि डिलीवरी चार्जेस दराज खुद ऐड करता है और वो खुद काट लेगा। यहाँ सिर्फ ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए यहाँ इसने ऐड किए हैं, क्योंकि इसने दराज ने कस्टमर से लिए है ना ये अमाउंट। जैसे हमारा 22,849 की जब पेमेंट कलेक्शन हुई है कस्टमर से, तो उसमें उसके डिलीवरी चार्जेस भी थे, वो भी कलेक्ट किए। तो वो यहाँ शो कर रहा है कि 5,013 रुपये दराज ने डिलीवरी चार्जेस लिए। अब दोस्तों ये 5,000 और ये 22,000 ये टोटल हो गया 27,000 समथिंग, 28,000, सही है। लेकिन अब अगर आप यहाँ नीचे आते हैं दराज फीस में, अब यहाँ आप देखें तो यहाँ 8,533 रुपये दराज ने काटे हुए, सही है। अब ये कौन से हैं? अगर आप दराज फीस को आप डिटेल में देखें, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में आ जाएगा नीचे, सही है। तो दोस्तों ये इसने बहुत सारी फीसेस दराज ने काटी हैं। सबसे पहले ये है कि पेमेंट फ़ीस 285 रुपये। दोस्तों ये महीने की जो 4 बार दराज हमें पेमेंट भेज रहा है, ये उसके पैसे काट रहा है। मींस के ये पेमेंट जो आती है ये बैंक चार्जेस है। दराज ये हमसे बैंक चार्जेस जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हैं ये वो काट रहा है 285 रुपये, सही है। इसके बाद आता है कमीशन, ये 3,234 रुपये ये दराज का कमीशन बना है और ये भी दराज ने हमसे काट लिया है। 22,849 पे 3,234 का कमीशन बना है। दोस्तों कमीशन का हवाले से मैं आपको बताता चलूँगा, इसमें मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके साथ एक लिस्ट शेयर करूंगा और उसमें सब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट का क्या कमीशन है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि कैटेगरी वाइज अलग अलग कमीशन रेट होता है दराज का। अब आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ीस, अब यहाँ देखें ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ीस 5,066 रुपये और 5,013 रुपये। 5,013 दराज ने हमारे अकाउंट में ऐड किए जो कस्टमर से लिए, और यहाँ आप देखें तो दराज ने काट लिए हैं, दराज ने अपने पास ले लिए। जैसा कि फ़ीस ली इसने अपनी और ये बैंक चार्जेस लिए, इसे जो ऐसे ही इसने जो शिपिंग चार्जेस कस्टमर का हमारे अकाउंट में ऐड किए थे वो यहाँ से डिटेक्ट कर लिए हैं, सही है। अब इसमें फ़र्क आ रहा है 53 रुपीज़ का, जैसे 5,066 है ना और 5,013 हमारे पास आए। तो दोस्तों ये फ़र्क ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है। ये 53 रुपीज़ का ऑटो शिपिंग फ़ीस सब्सिडी बाय दराज। दोस्तों ये क्या है एक्चुअली, ये दराज कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको फ्री डिलीवरी ऑफ़र करता है। फॉर एग्जांपल उनको कोई वाउचर दे देता है फ्री डिलीवरी का या XYZ, तो वो पैसे दराज अपने पास ऐड नहीं करता। जैसा कि वो पैसे हमारे पास यहाँ तो हमें नहीं मिलते, क्योंकि वजह यह है कि वो कस्टमर को सब्सिडी दी होती है कि आप जो है ये फ्री में यूज़ करें, 50 रुपये 35 रुपये जितने भी है ये डिलीवरी चार्जेस आपको फ्री में दे रहे, तो वो यहाँ ऐड नहीं होते। लेकिन यहाँ क्योंकि दराज ने ट्रांजैक्शन तो करनी है, क्योंकि अगर आप भी कोई दुकान खोलेंगे उसमें कोई किसी को चीज़ कोई अगर फ्री गिफ्ट देंगे या कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे तो आपका नॉलेज में तो होना चाहिए बिज़नेस के रिकॉर्ड में कि आपने इसको इतना डिस्काउंट दिया या आप ऐसे ही दे देंगे। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए दराज ने यहाँ 5,066 पहले हमसे माइनस किए और उसके बाद इन्होंने 53 रुपीज़ ऐड कर दिए, सही है। ये सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए। हमेशा जो है एक बात मेरी याद रखें, जो यहाँ अदर क्रेडिट में ये जो शिपिंग फ़ीस पेड बाय कस्टमर लिखा हुआ है 5,013, ये और ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ीस ये प्लस माइनस होगा, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ये दराज का मामला है, सही है। आपके पास ये अमाउंट आया है और इसमें से ये पेमेंट फ़ीस और कमीशन ये दोनों लेस हो चुके, सही है। अब दोस्तों यहाँ अगर नीचे आते हैं तो नीचे देखते हैं कि 11,009 रुपये ये भी दराज ने काटे हुए हैं। तो ये आगे लिखा हुआ है वेट, तो वेट का मतलब है वैल्यू एडेड टैक्स, ये गवर्नमेंट लेती है पर सेल पे। अगर दराज के अकाउंट से जो सेल होती है जो हम करते हैं और दराज हमसे पैसे लेता है और हम अपनी प्राइस में ऐड करते हैं तो हम कस्टमर से लेते हैं इसका मतलब।
तो जो आइटम हम सेल करते हैं इस पे एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूड होता है और ये दराज हमसे लेता है। और ये सालाना वो जब अपनी रिटर्न फाइल वकील के साथ वो भेजता है, क्योंकि जो टैक्स जो क्लोजिंग होती है तो उसमें ये शो करना होता है। तो ये हर जगह हर सेलर के पास ये अलग अलग जो भी होगा, जितने परसेंटेज अमाउंट पे जितना बनेगा तो वो दराज यहाँ से आपसे काट लेगा। सही है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो याद रहे कि आपको वैल्यू एडेड टैक्स भी ऐड करके ही प्राइस लगाया करें। फीस करते हैं तो ऐसे आप जो है ना वैल्यू एडेड, ये तकरीबन मुझे इसका आइडिया नहीं है कितने परसेंट, लेकिन ये 5-10% आप ऐड किया करें ऊपर से, क्योंकि ये पैसे आपसे कटते हैं। इसके अलावा ये आपसे पेमेंट फ़ीस भी कटती है। पेमेंट फ़ीस तो कम है लेकिन वैल्यू एडेड टैक्स ये, क्योंकि अमाउंट जितने बढ़ता जाता है तो ये वैल्यू एडेड टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप नीचे देखें तो 18,219 रुपये ये टोटल दराज ने मुझे भेजने थे, जो भेज दिए। सही है, लेकिन एक चीज़ और आपको नीचे रिफंड में बताता हूँ, 18,219 भी नहीं है, बल्कि इसमें से भी कुछ पैसे कटे हुए हैं, 36 रुपये। 18,182 रुपये मेरे पास आए। अब यहाँ आप नीचे आए रिफ़ंड में, तो रिफ़ंड में आप देखेंगे आइटम चार्जेस 345 रुपये। सही है, रिवर्सल आइटम प्राइस। अब ये रिफ़ंड हुआ है, ये किसी कस्टमर ने मेरा आइटम रिटर्न किया है। सही है, और दराज ने उसको रिफ़ंड कर दिया था अपने वॉलेट से या XYZ, उसको कोई डिस्काउंट दिया तो दराज ने ये पैसे मेरे काट दिए, क्योंकि ये पिछली सेल हुई थी उसमें ये दराज ने मेरे पास ऐड किए थे। ये मेरी सेल हुई थी, लेकिन जब कस्टमर को चीज़ पसंद नहीं आई तो उसने रिफ़ंड किया। तो दराज ने जब कस्टमर को रिफ़ंड किया तो ये पैसे मेरे अकाउंट से कट गए। सही है, अब यहाँ आप नीचे क्लेम में देखें तो 239 रुपये लॉस्ट एंड डैमेज क्लेम। तो ये मेरा आइटम हो सकता है यही आइटम हो, कोई मेरा आइटम 239 रुपये का जो सेल हो रहा था वो आइटम दराज से डैमेज हो गया, लॉस हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल वो दराज के सिस्टम से बाहर हो गया, दोबारा आया नहीं है कस्टमर से रिटर्न, या कस्टमर ने नहीं दिया, XYZ रास्ते में गुम हो गया। तो दराज ने ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए ये 239 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड कर दिए। समझ रहे हैं, मतलब मेरा अगर आइटम कोई टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, जो मेरे पास नहीं आता, जो मुझे नहीं मिला, तो मैं ख़ुद भी क्लेम कर सकता हूँ और दराज ख़ुद भी उसके जो रिकॉर्ड में आता है तो वो भी भेज सकते हैं। अगर आपको कोई आइटम नहीं मिला है तो आप भी अपने पास रिकॉर्ड रखें, आप दराज को क्लेम करें तो वो आपको पेमेंट करेगा, वो पेमेंट आपके पास यहाँ पे शो होगी। सही है, ये आपका मसला हो गया सॉल्व के। एक साइड से 345 रुपये मेरे काट लिए और 345 रुपये की जो दराज की फ़ीस है, दराज ने पहले जो काटी थी पेमेंट फ़ीस काटी थी, इसके अलावा दराज ने जो है ना कमीशन अपना 56 रुपये काटा था। देखिए 345 पे 56 रुपये का कमीशन है, तो ये दराज ने दोबारा ऐड कर लिया, क्योंकि ये आइटम रिफ़ंड कर दिया है और पेमेंट मेरे अकाउंट में दोबारा इन्होंने ऐड कर दिया कि वो कमीशन हम नहीं लेंगे जिस जो आपका आइटम रिफ़ंड हो चुका है। सही है, तो ये 36 रुपये का डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो अब ये 36 रुपये 18,219 में से लेस हो गए और 18,182 रुपये ये क्लोजिंग पेमेंट है जो मेरे पास आ चुकी है। पेमेंट वाज कंप्लीटेड ऑन 3/21/3, ये इसमें कोई टाइम वगैरह लिखा हुआ है, ये पता नहीं कोई इसका ट्रांजैक्शन है, ये पता नहीं 21/3/21/8/3/21 ये कोई ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये मेरे पास पेमेंट आ जाइए या कल आई है, बहुत सारी पेमेंट आगे पीछे आई है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। यहाँ आ रहा है ना, तो इसका मतलब पेमेंट हो गई। सही, 18,182 रुपये की पेमेंट आई। तो दोस्तों ये था स्टेटमेंट का सारा ओवरव्यू। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट में पूछें। सही है, और मैं आपको बताऊंगा। इन केस अगर फिर भी समझ में नहीं आता आप मुझे बताएं, मैं आपको व्हाट्सअप वगैरह पे इन चीज़ों पे फ़ोन कॉल करके भी आपको समझा दूंगा, अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है होता नहीं है नॉर्मली, ये सारी चीज़ें अगर हम खुद बैठ कर देखने लग जाएं तो फिर ये काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ये दराज बहुत अच्छे तरीके से अपने सिस्टम के थ्रू हैंडल करता है, आपका 1 रुपया भी ज़ाया नहीं जाता कहीं भी। इसकी तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, डिस्काउंट पर तवज्जो दें और आप आर्डर्स वगैरह पर तवज्जो दें कि आर्डर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कमीशन की स्टेटमेंट पे कि दराज कैटेगरी वाइज हर आइटम पे क्या कमीशन चार्ज करता है।
तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।